Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to take class 8th, your chapter Nervous System Biology class 8th, that is by the Shruti Agrawal, Sarita Agrawal and Shruti Agrawal. Here I am proceeding with the next part of your this chapter, that is the nervous system. As you know already, nervous system is two-way communicating systems in our nervous systems कहते हैं हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ होता है, उसको हम नर्वस सिस्टम. It receives the changes in the environment but receptors in the body and sends appropriate message to the brain. हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं तो वो रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और बॉडी पार्ट में सेंड किए जाते हैं मैसेज. तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट बेसिकली कंसिस्ट टू बट थ्री मेन पार्ट: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वन मोर इज देयर, दैट इज द, here you can see it consists of the these, that is the autonomic nervous system. Here I am taking it so far. Here see, the human nervous system mostly found in the outside the word central nervous system, peripheral nervous system, autonomic nervous system, right? Then here I am studying here with the two main: central, peripheral and autonomic. Now here first you see the human central nervous system. It basically consists of brain and spinal cord. Huh? This central is as you know, central nervous system, brain and spinal cord. And the peripheral, that is a voluntary nervous system and voluntary nervous system and involuntary nervous system. Now first central nervous system, ये ब्रेन और स्पाइन. सेंट्रल क्या, ब्रेन और स्पाइन. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, जो हमारा ये स्कल जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड बाई वर्टिब्रल, जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड हमारा रन होता है. तो ब्रेन एंड स्पाइनल बोथ आर कवर्ड बाय थ्री मेनिंजेस, थ्री मेम्ब्रेन्स. तो वो जो थ्री मेम्ब्रेन्स होते हैं उन थ्री मेम्ब्रेन्स को ही हम मेनिंजेस कहते हैं. दैट इज ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पायमेट. ये जो हमारे मेनिंजेस होते हैं, जिससे ये ब्रेन कवर होता है, ये देखिए हमारा जो ब्रेन का पार्ट होता है, ह्यूमन ब्रेन मेन नर्व is the main brain is the main nerve center of the body. जो brain nerve है, it is highly specialized organ mainly composed है. brain, nervous system, nerves जो basic unit होता है, ये सब किसके बने होते हैं? ये न्यूरॉन्स के बने होते हैं. नर्व सेल, आपने सेल जब सेल पढ़ा था तो उसमें नर्व सेल पढ़ा था ना. इट इज लोकेटेड इन द हेड एंड प्रोटेक्टेड बाय स्कल. ये हेड रीजन है आपका, स्कल होता है, स्कल से ये प्रोटेक्ट. थ्री मैनेंजेस होते हैं, टू डिस्टिंक्ट, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ साइटोन, वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्शन ऑफ सेल्स. इट इज डिवाइडेड फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं. ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाई ब्रेन. फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला. ये देखिए फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन में ये आपका सेरिब्रम है, ये पोर्शन आपका थैलेमस है. हाइपो यानी थैलेमस के निचला पार्ट जो होता है ये हाइपोथैलेमस. सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपो, ये आपका ऊपर का ब्रेन जो होता है वो, ये लेटरल व्यू है इसका. और सेरिबेलम येलो पार्ट है, ये सेरिबेलम है, हाइंड ब्रेन है. ये पॉन्स, ये वाला पार्ट, ये जो है ये पॉन्स है. और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मेडुला ऑब्लोंगेटा है. अभी हम इसको एक एक करके फिर आपको बताते हैं ना. देखिए थ्री मेन सेरिबेलम, फोर ब्रेन के तीन पार्ट, सेरिब्रम. तो सेरिब्रम इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड लार्जेस्ट पार्ट. 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ दिस पार्ट. ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है. सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्वाइंट टुगेदर बाय अ थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर. जो थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं. कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम. हाँ, इट हैज न्यूमरस फोल्डिंग. जैसे रस्सी है, रस्सी को आप लेके इनवर्ट फोल्ड करें तो दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. सो इट इज डिवाइडेड इनटू द, ये आप देख रहे हैं, ये इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी एरियाज. ये देखें जैसे रस्सी फोल्ड की हुई रखी हो अनयूड. तो यही जो अनयूडेड फोल्ड, ये दो टू साइड है, राइट एंड लेफ्ट. और ये है थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स. ये इट इज डिवाइडेड इनटू मैनी एरियाज, ईच एरिया कंट्रोल स्पेसिफिक एक्टिविटी. आउटर मोस्ट पार्ट, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये लार्जेस्ट सेरिबेलम है. ऐसे इंटेलिजेंस, थॉट एंड मेमोरी. इट इज हायर ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, थॉट और एक्शन.
कोई भी काम जो आप सोच समझ के करते हैं, सोचने समझने का काम इससे होता है। इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड सेंसरी ऑर्गन एंड प्रोसेस देम एंड देन इट सेंस मैसेज, मतलब जो भी मैसेज आता है उसको प्रोसेस करता है, क्या करना है क्या नहीं करना, फिर उसके बाद उसको मैसेज वापस भेजते हैं कि कहाँ पर क्या करना है। as with reasoning, learning, intelligence. Intelligence, thought, and memory. They are the main parts. Intelligence, thought, and memory. They are the main parts of the brain. अच्छा, इसके बाद जो थैलेमस है, सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन, जो फोर ब्रेन का सेंटर होता है, लगभग होता है, इट सेंस ऑल सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स टू एप्रोप्रिएट एयर। यहाँ से जो थैलेमस का काम होता है, जो सेंसरी और मोटर नर्व्स के सिग्नल्स हैं, यहाँ से सेरिबेलम में जाते हैं। और बिलो कहता है इट इज़ वेरी स्मॉल रीजन प्रेजेंट जस्ट विद इट कंट्रोल सेंटर्स ऑफ द बॉडी फॉर टेम्परेचर, हंगर, ब्लड प्रेशर। यानी कि जो टेम्परेचर हमारे बॉडी का मेंटेन करना है, जब भूख लगती है, जो ब्लड प्रेशर होता है, इसको कंट्रोल करने का काम हाइपो मीन्स बिलो, नीचे, नीचे थैलेमस का निचला पार्ट जो होता है, ये देखिए, ये जो ये थैलेमस है, इस थैलेमस का ये जो निचला पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस होता है। टेम्परेचर और मिड ब्रेन, इट इज द located between thalamus of forebrain hindbrain, basically connects forebrain and hindbrain if the reflex center of the eye movement and ear। ये देखिए मिड ब्रेन है, ये आपका जो ग्रीन पार्ट है ये मिड ब्रेन है, जो कि ये पिछले पार्ट होता है, इसमें होता है, ये इसके इस तरफ जो होता है, नीचे बैठे, देखो ये जो होता है ये इस तरह से, जैसे आपने देखा ना, ये पार्ट जो शरीर का हमारा ऊपरी हिस्सा है ऐसे, और उसके नीचे जो होता है बीच में ये कवर्ड होता है, ये लेटरल साइड है। अभी हम आपको दूसरे बुक से दिखाएंगे, दूसरे और साइड्स भी होते हैं, पहले आप इसको यहाँ देख लें। इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड फोरब्रेन ऑफ द हाइंड ब्रेन। It is basically connects forebrain and hindbrain, reflex centers, eye movement, ear point. Hindbrain, it has three digits: cerebellum, pons और medulla oblongata. Cerebellum, pons और medulla oblongata ये hindbrain के parts होते हैं। तो cerebellum, it is present somewhat at the back of the head and is called the little brain. Cerebellum controls and coordinates muscular movements as well as maintenance of the body posture. Control and coordination. This is the main function of coordination. बॉडी पोस्चर इक्विलिब्रियम, हम कोई भी काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है, किसी चीज़ को पकड़ते हैं हम, कैसे करते हैं, किसी भी तरह का कंट्रोल और हमारे बोध करने में, हमारे स्पीच को कंट्रोल करना, हर तरह से जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो सेरिबेलम के होता है। पॉन्स ब्रिज, मतलब पॉन्स, इट इज बिटवीन जस्ट अबव मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक्ट्स एज अ ब्रिज कैरिंग ऑल सेंसरी मोटर बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है पॉन्स जो होता है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, सारे हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस इससे कंट्रोल होते हैं। यहाँ से ये ब्रिज, यहाँ से ये मैसेज जो है ब्रेन में भेजता है, ब्रेन से मैसेज जो होता है रिसेप्टर्स के थ्रू यहाँ से वापस आते हैं और यहाँ के थ्रू वापस आपके बॉडी ऑर्गन्स में जाते हैं। सेंसरी ब्रिज मोटर न्यूरॉन्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइन, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स जो ब्रेन से मैसेज पर्टिकुलर पार्ट को भेजते हैं। सेंसरी जो सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन को भेजते हैं। तो ब्रेन को आदान प्रदान, लेना देना करने ब्रॉन्स का जो होता है पॉन्स का होता है। अब ब्रेन स्टेम जो होता है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है पोस्टीरियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, रिफ्लेक्स सेंटर, इसमें जो होता है रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेटरी एंड मैनी अदर इनर बॉडी एरिया, मतलब ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितने भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, swallowing है, कपिंग है, एनी डैमेज इट कैन कॉज पैरालिसिस एंड शार्प ब्लो कैन कॉज इंस्टेंट डेथ। यानी कि जो मेडिकल स्टेम, जब ये गला दबा के जिसकी हत्या होती है ना, तो उसमें क्या करते हैं, गला दबा के ये स्टेम ब्रेक करते हैं, तो जिससे कि पूरे हमारे सारे मतलब हमारी हार्ट बीट वगैरह सब रुक जाती है और आदमी खत्म हो जाता है। दैट इज द मेन रीजन ओवर देयर। अब इसमें मेन देखिए सेरिबेलम और सेरिबेलम, इसके पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम एंड सेरिबेलम जो होते हैं, देखिए सेरिबेलम पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर्स मोस्ट ऑफ द हेड रीजन, इट इज सेरिबेलम, ये वेरी स्मॉल पार्ट प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द हेड, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड सेंसेशन, इट इज विद मस्कुलर मूवमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ मेन क्या आपको इसमें देखिए, हियर आई विल शो यू, सी दिस इज योर द ह्यूमन ब्रेन होता है, ये देखिए ह्यूमन ब्रेन है, ये दो सेरिबेलम है, इसके बीच में ये देखिए कंट्रोल सेंटर्स होते हैं फॉर सेरिबेलम इनटू टू हेमिस्फीयर। ये जो इसको कॉर्पस कैलोजम, ये जो पतली लाइन डार्क ब्राउन आपकी दिख रही है, जो कि हमारे दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन को
कवर करता है। तो इसमें जो राइट हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट cerebellum इट कंट्रोल्स द राइट हाफ ऑफ द बॉडी. फरो डिवाइड्स cerebellum into two हेमी, ये फरो जो cerebellum को देते हैं. ridges and grooves of the cerebellum increase surface area to accommodate more nerves. जो उल्टा सीधा मोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे कि ज़्यादा नर्व सेल्स को हम इसमें कंट्रोल कर पाते हैं. अब इसका लेटरल व्यू देखिए, जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा ये पॉन्स पार्ट्स होता है, तो इसमें ये है आपका सेरिबेलम. ये एग शेप्ड जो होता है, लोब स्ट्रक्चर अंडर सेरिबेलम होता है. ये कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एंड मेंटेन्स बॉडी, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये है सेरिबेलम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये आप देख रहे हैं, ये सेरिबेलम. brain divided into right and left subspace and memory intelligence. This is the memory intelligence, control mental activities, sensory perception. और जो मैनेजर्स जो होते हैं ब्रेन होते हैं, ब्रेन कंटेन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को इंटरनल शॉक्स और इंजरी से बचाते हैं. अब इस पार्ट में आप देखिए, ये आपको देखिए अलग अलग कर से प्रेजेंट करते हैं. ये इधर आपका ये मेडुला है, तो ये मेडुला है. ये आपका मेडुला कंट्रोल इंटरनल बॉडी फंक्शन, मतलब सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन वगैरह जो भी होता है. और जो ये सेरिबेलम जो है, बॉडी बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और वो एलिमेंट्री, ये तो सेरिबेलम हो गया, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा. अब हियरिंग, अब जब ये पार्ट जो बॉडी बैन का है, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट का होता है. ये पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट जो होता है, ये ग्रीन पार्ट, ये विजन का होता है. ये पार्ट मूवमेंट और टच से रिलेटेड होता है. और जो फॉर्मल पार्ट होता है, ये थॉट, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, मतलब ये 4 पैराइटल लोब जो हमारे ब्रेन, जो ब्रेन में हमारी बोन्स जो होते हैं, हमारा आपका ये क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स, 4 तरह के पार्ट होते हैं, लेटरल, पैराइटल. तो वो चारों पार्ट, इन दोनों के नाम उसी बात से, पैराइटल, लेटरल, फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, लेटरल, ओसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, लेटरल लोब, ओसिपिटल लोब. और उसी से अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के लिस्टिंग के होते हैं. अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड. वो आपको दूसरे बुक से एक्सप्लेन किया था मैंने. स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ द ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुलर. ये है स्पाइन, ये तो हमारा ब्रेन हो गया. ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि, और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से जाती है, उससे प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक टू द हेड टिल the lower back region. It is protected by vertebrae, surrounded by 3 membranes called meninges. भाई जो ब्रेन है, ये पूरा सराउंडेड, जैसे ब्रेन है, उसी के साथ साथ हमारे ये सराउंडेड. अगर इसको काट के हम इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें, तो ये डार्क ग्रे मैटर होता है, ये वाइट मैटर होता है, ये meninges होती है. वही meninges कंटिन्यूस होती हैं इसमें, जो यहाँ से ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. ये ब्रेन हमारा आया, और नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम सराउंडेड बाय 3 meninges. इसका ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ग्रे मैटर मेड अप ऑफ cytosol cells, and the white matter is present outside. white matter जो है बाहर पड़ा होता है. so the gray matter is H shaped और butterfly. ये देखिए, ये H shaped का है, बटरफ्लाई है जैसा है. और द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर, यानी कि जैसे ये हमारे बॉडी के होती हैं, 33 वर्टिब्रास होती हैं. पहला तो फिक्स होता है क्रेनियल, जो मतलब हमारा ब्रेन जो इसमें होता है, जो हमारा जो हमारा ये ब्रेन बॉक्स होता है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा होती है, वो उससे अटैच्ड फिक्स होती है, जिससे कि हमारे हेड के मूवमेंट्स होते हैं, हम आगे पीछे दाएं बाएं अपना सर को घुमा सकते हैं. 33, तो एक तो हमारा फिक्स मूवमेंट होता है. उसके बाद 32 वर्टिब्रास, तो 32 वर्टिब्रास में 31 ज्वाइंट, तो 31 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो हमारी बॉडी के दोनों तरफ से निकलती हैं और मैसेजेस को सेंड करती हैं. जैसे ये देखिए आप, ये हमारे बॉडी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये सिंपैथेटिक, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, ये हमारी टेल बोन वर्टिब्रा जाती है, और हर बोन से ये जो नर्व्स होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस है, हर ऑर्गन पार्ट को जाके कंट्रोल करती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. ये हम आपको पढ़ाएंगे. पहले आप ये इसका स्ट्रक्चर देख लो. स्ट्रक्चर ये स्पाइन, इसका क्या है, तो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल गो टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वही जो मैंने आपको दिखाया था. तो मेन फंक्शन इस स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इट रिलेज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन और रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से मैसेज को रिले. इट हैज नर्व्स दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू ब्रेन एंड कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी. मतलब इस पेन क्या था, और बॉडी ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज ले जाना, और ब्रेन से बॉडी ऑर्गन्स में वापस में, जैसे सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व दोनों को मिस करती है.
नर्व करती है. इट हैड नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल मैनी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी, रिमूविंग ए हैंड ड्यूरिंग ए पिन ब्रेक. जैसे कोई आपको बीट करे तो आप तुरंत उस तरफ देखते हैं. तो नर्व्स जो होती हैं, नर्व फाइबर, नर्व्स इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी नर्व्स एंक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट. नर्व फाइबर्स इज लॉन्ग एक्सन और डेंड्राइट न्यूरोन. न्यूरोन रिफर्स टू अ सिंगल नर्व सिस्टम. नर्व समस्या आप देख चुके हैं. ये देखिए, ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन नर्व है. अब देखिए, जब एक नर्व को आप कटेंगे तो हर न्यूरॉन्स में देखिए अलग अलग नर्व फाइबर, और इस अलग में हर ये जो आप सिंगल डेंड्राइट्स डेंड्राइट, तो इसीलिए कई मैसेजेस एक साथ हमारी बॉडी में ये न्यूरॉन है, नर्व्स है. अब इसका जो एक ही जो बॉडी, एक ही नर्व न्यूरॉन आपको जा रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है. तो ये देखिए किसका होता है, साइटन का बना होता है. ये साइटन है, इसमें न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्रोन्स है. ये एक्शन है, माइलिन शीथ है. माइलिन शीथ इसके अंदर जो अंदर न्यूरॉन सेल्स को कंट्रोल करती है. तो इसी के थ्रू जो है मैसेज हमारा क्रॉस सेक्शन जो ह्यूमन नर्व का है, ये देखिए, ये क्रॉस सेक्शन जो है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स मेक्स ए नर्व एंड द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स मेक ए नर्व. कई बंडल होते हैं और बंडल्स कई यूनाइट करके नर्व बनाते हैं, और इस नर्व से जो है मैसेज हमारी बॉडी में एक से दूसरी तरफ जाता है. जैसे ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ब्रेन में होती हैं. ब्रेन ब्रेन 12 पेयर्स होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो 31 पेयर, ये स्पाइन से, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है. ये अराइज ब्रेन में होती है, जो ब्रेन से ब्रेन में जाती है. तो ये जो मैसेज होते हैं, ये नर्व्स जो होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो सिंगल नर्व्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है, ये देखिए न्यूरॉन्स की. ये न्यूरॉन्स की होती हैं, जो सेंसरी नर्व्स, जो ये मैसेज ये इसमें करा है, जो हमारे मसल से निकले. ये देखिए साइटन और नेटेड, इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको दिखाया था. तो सेंसरी न्यूरॉन, दे आर मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मोटर नर्व्स होती है, दे नर्व्स दे आर मेड अप ऑफ मोटर न्यूरॉन, दे कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल मसल्स. है मिक्स नर्व जो होती है, दे कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व. सो दे सेंसरी नर्व दे सेंड सिग्नल टू ब्रेन थ्रू द motor nerves. They must say तो function जो nerve muscle है, sensory nerves, they carry stimulus or brain and CNS, brain and spinal cord. रिसेप्टर से स्टिमुलस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस से स्टिमुलेट से बॉडी ऑर्गन. ये मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस सेंट्रल नर्व्स टू बॉडी ऑर्गन. सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब ये देखिए, सेंसरी और मोटर नर्व्स, they conduct impulse from body organs to the brain and spinal cord. Motor nerves, they carry impulses from brain and spinal cord to body organ. They consist of dendrites of sensory neurons and they consist of axons of motor neuron. Motor nerve carries message to the leg muscle to move salivary glands to secrete. The motor nerves carries message लेग मसल, मतलब वहां तक जाता है और सलाइवरी ग्लैंड्स में भी जाते हैं. तो सेंसरी नर्व, स्किन कैरी सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर, पेन. ये तो न्यूरॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी दे हार्ट. ये देखिए, ये सेल बॉडी, ये सेम स्ट्रक्चर है. ये अब इसमें जो डार्क ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, ये चीज, ये क्या होते हैं, ये होते हैं निसल्स ग्रैन्यूल. निसल्स ग्रैन्यूल्स and they are made up of clumps of ribosome. ये क्या होते हैं, clumps of ribosome. तो सेल बॉडी स्टार शेप होती है. साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, टू टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, डेंड्राइट्स एंड एक्शंस. ये देखिए डेंड्राइट्स है और ये एक्शन. स्मॉल है, मोटा ये डेंड्रॉन कहलाता है, पतले होते हैं वो डेंड्राइट्स कहलाते हैं, है फ्रॉम फर्दर. और एक्शन, ये एक्शन सेल्स, एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी. इट एंड्स मैनी टर्मिनल एंड्स फाइबर. तो ये कई टर्मिनल एंड्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं. और ये जो रिफ्लेक्स एक्शन, द रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग, लाइक पुलिंग योर हैंड अवे ऑन द पिकिंग hand, a reflexive stimulus in anything that generates an impulse of the receptor, response action that occurs in the organ like a muscle or a gland. Impulse refers to a nerve impulse that travel along a neuron. Sensory neuron carries impulse from stimulus to spinal cord. Motor neurons carries an impulse from spinal cord to an organ. Receptors, organ that receives the stimulation. Affected is an organ like muscles or gland that give response. So sequence जैसे stimulus receptor से हमने लिया, इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स गया टू द ब्रेन, वो ब्रिज पॉन्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन में. मोटर न्यूरॉन से जो होती है, ये ब्रेन से अराइज होती है, ब्रेन से. तो रिस्पॉन्स जो होता है मोटर नर्व के जरिए, रिस्पॉन्स जो अफेक्टेड सेल्स में जाता है. तब रिफ्लेक्स एक्शन
Reflex action is very fast as the information travels only to spinal cord and then comes back right across. जैसे आपने जस्ट देखिए गर्म बर्तन छुआ और वहां से तुरंत हटा लिया हाथ, तो ये जो तुरंत एक्शन होता है उतनी जल्दी ये एक्शन हो चुका होता है, उसके बाद आप हाथ हटाते हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, the reflex action produces rapid motor response to the stimulus because sensory neuron passes stimulation of the motor neuron cord without involvement of the brain. जैसे यहाँ देखिए सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर्स हैं, जैसे स्किन है, यहाँ से मैसेज गया, ये मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जजमेंट करता है रिफ्लेक्स, और यहाँ से मोटर न्यूरॉन के जरिए ये है, यहाँ से गया सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ से एडजस्ट हुआ, यह फिर ये मोटर न्यूरॉन से वापस ये उसी ऑर्गन में आया। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, एफेक्टर मसल्स, ये एफेक्टर मसल्स हैं, ये दोनों साथ में करके यहाँ पर पूरा साथ में जाते हैं। ये मोटर न्यूरॉन है, ग्रीन कलर का, ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो यहाँ से वैसेस बाप में आते हैं। जैसे रेस्पॉन्स, हेड और लेग एक्सीडेंटल पिंट्रिक, आई क्लोजेज व्हेन हैंड मूव्ड इन फ्रंट ऑफ द आईज, नीजर रिस्पॉन्स ऑफ द फुट व्हेन नी स्टैम्प, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल्स इन द आई, जैसे हमारे बहुत तेज आँख होती तो आँख हमारी अपने आप बंद हो जाती, कफिंग और स्नीजिंग व्हेन अनवांटेड पार्टिकल्स एंटर द नोज, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज व्हेन द फॉरेन पार्टिकल अप्रोचेस और सेंटर्स ऑफ द आई। तो इसमें पॉलुस का एक्सपेरिमेंट एक दिया गया है कि पॉलुस प्रेजेंटेड डॉग टू बी हंग्री, देन डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग ऑन द फूड, जब बेल रिंग की तो सलाइवेटिंग हुआ, फिर उन्होंने ही प्रेजेंटेड फूड आफ्टर रिंगिंग द बेल, द डॉग शोड सलाइवेशन, उसके बाद रिपीटेड कई बार उन्होंने जब ऐसा किया बार बार, तो वेन एवर ही रैंग द बेल द डॉग स्टार्ट सलाइवेटिंग, क्योंकि उनको मालूम है जब बेल लगती है और उसके बाद हमको खाना मिलता है, तो कई प्रैक्टिस की तो वो उसके हैबिचुअल में आ गए। अब इसमें आपका ये तो आपका उसमें परिसर। अब ये नेक्स्ट आप देखिए, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक, जो कि हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटस से कंट्रोल होते हैं, तो ऑटोनॉमी एएनएस बोलते हैं। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन विच इनको इंटरनल बॉडी फंक्शन, जैसे हार्ट बीट है, मूवमेंट्स ऑफ मसल्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, मेडुला, इट कंट्रोल द वाइटल बॉडी फंक्शन है। इसमें एएनएस में दो तरह के फंक्शंस आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड, जैसे लिवर है, पैंक्रियाज है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, नर्व्स ग्लैंड्स हैं, जो इसको हेल्प करते हैं सिस्टम। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम मेड अप ऑफ टू, वेगस नर्व्स एंड वैल्गुला। तो वर्किंग ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं उसकी कैसे होती है, ये टू सिस्टम थे, पैरासिम्पैथिक, दे एक्ट ए चेक एंड बैलेंस फॉर ईच अदर। सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू कॉम्बैट और एस्केप, मतलब हमको इस पे करना इनके इमरजेंसी में, जैसे कहीं एकदम से अचानक हो, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अनयूजुअल हैपनिंग्स होते हैं। आइदर फेस द चैलेंज, वाइल डूइंग सो इंक्रीज द हार्ट बीट, जैसे कोई अचानक देखते हैं तो हमारा सांस तेज चलने लगती है, कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल, रेजेस इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, स्लोज और स्टॉप्स डाइजेशन, डायलेट्स पीपल, आंखें एकदम से चल रही, ये क्या हो गया, और इट स्पीड्स अप बॉडी, जो बॉडी के फंक्शन होते हैं वो बहुत तेजी से होने थे। पैरासिम्पैथिक, इट काउंटर्स, ये उसके अपोजिट होता है, इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन इमरजेंसी स्टॉप, जब वो चलो सांस आई, अब हो काम हो गया, अब हमारा काम आराम से हो जाएगा। It calms the body, it slows the heart, dilates the blood vessel, lowers the blood pressure, digestion resumes. So parasympathetic system acts as a brake. So both these systems, they are influenced by emotion. If you are frightened, your mouth becomes dry because impulses carried to salivary by the systems tell the glands to stop working. On the emergency has passed away, they resume their functions by the parasympathetic. अब इसमें देखिए, ये अब मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला हमने कहा पोस्टीरियर पार्ट ही मेडुला, तो इसमें है जैसे हार्ट बीट है, लंग्स है, डाइजेशन है, लिवर सिक्रीशंस है, किडनी के फंक्शंस हैं, बर्डर हैं, सेक्स ऑर्गन्स है, तो एकदम से ऑर्गन्स काम जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये जो हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो सारे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। इस नर्वस पैरासिम्पैथेटिक और नर्वस सिस्टम में हम लोग, ये देखिए इसमें जब हमारे एक्शन होते हैं, जैसे हार्ट है, सिंपैथेटिक में स्टिमुलेट्स इंक्रीजेस हार्ट बीट, ये इनहिबिट करता है स्लोज हार्ट बीट, arteries raises blood pressure by constricting, it lowers blood pressure by dilating artery, it slows movement, speeds up movement, decreases activity, increases activity, sweat increases secretion of sweat, decreases secretion of that,
मसल डायलेट्स पीपल, कॉन्स्ट्रिक्ट्स पीपल, ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी ना, तो वही उसमें होता है सेम। जैसे आपका ये है हमारे, तो ये जो क्रेनियल नर्व्स जाती है, ये हमारे बॉडी में जो जाती हैं, ये इसी के थ्रू ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सारे प्ले होते हैं।